हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का हम एक कॉन्सेप्ट फिर देखने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट मे हैव हैड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मे हैव बीन हैविंग। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, ये मे हैव हैड क्या होता है? मे हैव का पास्ट टेंस। और ये मे हैव बीन हैविंग क्या होता है? मे बी हैविंग का पास्ट टेंस। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मे हैव या मे बी हैविंग को डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, और ये पास्ट टेंस को शो करता है, जो मे हैव या मे बी हैविंग का पास्ट टेंस है। मे हैव हैड या मे हैव बीन हैविंग दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग है, लेकिन जब आप इनमें सेंटेंसेस बनाएंगे तो दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद कर्ता में कुछ हो सकता था। जैसे आपको बनाना है, शायद राम के पास कार हो सकती थी, शायद मोहन के पास बैंक बैलेंस हो सकता था, शायद मेरे पापा के पास बाइक की चाबी हो सकती थी, शायद राधा के पास सोने की अंगूठी हो सकती थी, शायद रीना के पास नेकलेस हो सकता था, शायद तुम्हारी मम्मी के पास कुछ सेविंग्स हो सकती थी, शायद मोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, शायद उसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती थी, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद कर्ता में कुछ हो सकता था, शायद लोगों में इंसानियत हो सकती थी, शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, शायद टीचर्स में अनुभव हो सकता था। तो इस तरह के सेंटेंस जब बनते हैं पास्ट में वो भी, तो हम मे हैव हैड या मे हैव बीन हैविंग इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट मे हैव हैड ऑब्जेक्ट। शायद मेरे पास कार हो सकती थी, सो आई मे हैव हैड कार। शायद राम के पास 10,000 रुपए हो सकते थे, सो राम मे हैव हैड 10,000 रुपीज। शायद उसके पास बैंक बैलेंस हो सकता था, सो ही मे हैव हैड बैंक बैलेंस। शायद मोहन के पास डिग्री हो सकती थी, सो मोहन मे हैव हैड डिग्री। शायद मेरे पापा के पास बाइक की चाबी हो सकती थी, माय फादर मे हैव हैड द की ऑफ बाइक। शायद मेरे पास तुम्हारी कार हो सकती थी, सो आई मे हैव हैड योर कार। शायद उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, सो दे मे हैव हैड माय कॉन्टेक्ट नंबर। शायद स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस हो सकता था, स्टूडेंट्स मे हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद लोगों में भाईचारा हो सकता था, पीपल मे हैव हैड ब्रदरहुड। शायद टीचर्स में यूनिटी हो सकती थी, सो टीचर मे हैव हैड यूनिटी। शायद स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो सकता था, स्टूडेंट्स मे हैव हैड कंफ्यूजन। इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। चाहे तो आप पांचों बना लें। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो राम मे हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। शायद राम के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता था, राम मे नॉट हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। क्या राम के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? सो मे राम हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। राम के पास गवर्नमेंट जॉब कैसे हो सकता था? सो हाउ मे राम हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। किसके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था? सो हु मे हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। शायद तुम्हारे पास डिग्री हो सकती थी, सो यू मे हैव हैड डिग्री। शायद तुम्हारे पास डिग्री नहीं हो सकती थी, सो यू मे नॉट हैव हैड डिग्री। क्या तुम्हारे पास डिग्री हो सकती थी? मे यू हैव हैड डिग्री। तुम्हारे पास डिग्री कब हो सकती थी? सो व्हेन मे यू हैव हैड डिग्री। किसके पास डिग्री हो सकती थी? सो हु मे हैव हैड डिग्री। शायद राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, राम मे हैव हैड कॉन्फिडेंस। शायद राम के पास कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, राम मे नॉट हैव हैड कॉन्फिडेंस। क्या राम के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? मे राम हैव हैड कॉन्फिडेंस। राम के पास कॉन्फिडेंस क्यों हो सकता था? सो व्हाई मे राम हैव हैड कॉन्फिडेंस। किसके पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो हु मे हैव हैड कॉन्फिडेंस। इसी तरह आप मे हैव हैड की जगह मे हैव बीन हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शायद उसके पास बाइक हो सकती थी, सो ही मे हैव बीन हैविंग बाइक। शायद राम के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो सकता था, राम मे हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। शायद मेरे भाई के पास एमबीए की डिग्री हो सकती थी, माय ब्रदर मे हैव बीन हैविंग डिग्री ऑफ एमबीए। शायद उसके पास डिप्लोमा हो सकता था, सो ही मे हैव बीन हैविंग डिप्लोमा। शायद तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, यू मे हैव बीन हैविंग माय कॉन्टेक्ट नंबर। शायद टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, टीचर मे हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। शायद स्टूडेंट्स में नॉलेज हो सकता था, स्टूडेंट्स में हैव बीन हैविंग नॉलेज। आप जितने इसकी प्रैक्टिस कर करके देखते हैं ना, तो उतने फ्लो में स्ट्रक्चर आपकी जुबान से निकलता है। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन स्ट्रक्चर्स की। 5 भी बना सकते हैं। शायद राम के पास कार हो सकती थी, सो राम मे हैव बीन हैविंग अ कार। शायद राम के पास कार नहीं हो सकती थी, राम मे नॉट हैव बीन हैविंग अ कार। क्या राम के पास कार हो सकती थी? सो मे राम हैव बीन हैविंग अ कार। राम के पास कार कब हो सकती थी? सो व्हेन मे राम हैव बीन हैविंग अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? सो हु मे हैव बीन हैविंग अ कार। मेरे पापा के पास मोटिवेशनल बुक
हो सकती थी। माय फादर मे हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल बुक, शायद मेरे पापा के पास मोटिवेशनल बुक नहीं हो सकती थी। माय फादर मे नॉट हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल बुक, क्या मेरे पापा के पास मोटिवेशनल बुक हो सकती थी? सो मे माय फादर हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल बुक, किसके पास, मेरे पापा के पास मोटिवेशनल बुक कब हो सकती थी? सो व्हेन माय फादर मे माय फादर हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल बुक, किसके पास मोटिवेशनल बुक हो सकती थी? सो हु मे हैव बीन हैविंग मोटिवेशनल बुक। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, चाहे आप मे हैव हैड इस्तेमाल करें पास्ट में या फिर उसकी जगह मे हैव बीन हैविंग इस्तेमाल करें, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। आइए दोस्तों को सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के थ्रू इनको समझते हैं। शायद उनके पास 10,000 रुपए हो सकते हैं, शायद उनके पास 10,000 रुपए हो सकते हैं। उनके पास मतलब दे, सो दे मे हैव हैड 10,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखिए, शायद उसके पास प्रश्न का उत्तर हो सकता है। उसके पास मतलब ही मे हैव हैड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर हो सकता था। शायद मेरे पास नौकरी पाने का मौका हो सकता था, है ना? सो आई मे हैव हैड चांस टू गेट अ जॉब, शायद हमारे पास इस परेशानी का हल हो सकता था। सो वी मे हैव हैड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी का हल, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो वी मे हैव हैड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। शायद रोहित के पास BMW कार हो सकती थी। सो रोहित मे हैव हैड BMW कार। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मे हैव हैड की जगह हम मे हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। शायद हमारे पास उस विषय से संबंधित जानकारी हो सकती थी। सो हमारे पास, सो वी मे हैव बीन हैविंग जानकारी, इंफॉर्मेशन उस विषय से संबंधित, रिगार्डिंग दैट्स टॉपिक, है ना? सो वी मे हैव बीन हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक, उस टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे पास शायद हो सकती थी। शायद शिक्षक के पास अनुभव हो सकता था। सो टीचर मे हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। आगे देखिएगा, शायद तुम्हारे पापा के पास मेरा मोबाइल नंबर हो सकता था। योर फादर मे हैव बीन हैविंग मेरा मोबाइल नंबर, सो माय मोबाइल नंबर। आगे देखिएगा, शायद अनीता के पास राधा का आत्महत्या पत्र हो सकता था। सो अनीता के पास, सो अनीता मे हैव बीन हैविंग, है ना? तो शायद अनीता के पास किसका, राधा का आत्महत्या पत्र, राधाज सुसाइड नोट, है ना? सो अनीता में हैव बीन हैविंग राधा सुसाइड नोट, शायद उसके पास सरकारी नौकरी हो सकती थी। सो ही मे हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एडवांस टू हैव का, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का ये कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा वाला, मे हैव हैड और मे हैव बीन हैविंग, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए जिसके थ्रू आपको कंफ्यूजन जाने नहीं वाला। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भले वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन देखिए जरूर, सीखिए जरूर, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।